देखिए, हम तो अपनी जेलों की तरफ देख रहे हैं जो अभी तक भरे हुए हैं। बाकी तो गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं या 200 लोग लापता हैं। हमें अपना दामन देखने दीजिए। इतने भी गुस्सा ना आए। लोग 2 लोगों पे सज़ा हो गई तो चीख रहे हैं कि आसमान गिर गया। जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसकी कोई मिसाल तो लेके आए। शायद हमारा जो मुआहदा हुआ है उसका छठा नुक्ता ही हल्का बंदी है। तो था ना, उसमें तो बड़ा अहम था, लेकिन क्योंकि हो चुकी थी तरजीह में नंबर 1 पे आ गया, वो छठा नुक्ता था वो। और हमने 93 में बाइकाट किया था ना, तो हम तो जिंदा रहे। जो इलेक्शन जीत के वहां पहुंचा, कराची हैदराबाद से, सब सियासी मौत मर गए। उनका हक है बेचारों के पास कहने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे पास वो दलील है ना, डंडा थोड़ी होता है दलील, ताकत दलील थोड़ी होती है। दलील ये है कि जो हमने बोला इसका जवाब दे दें कि किस तरह इलेक्शन है कानून के इन तकाज़ों के मुताबिक। पहली बात तो ये है, इलेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जनाब शफाफ इलेक्शन होने ज़रूरी है। ये झल्लू इलेक्शन होने ज़रूरी है, हर हालत में इलेक्शन होने ज़रूरी है। तो इलेक्शन इतने ज़रूरी थे तो 5 साल क्यों नहीं कराए, 2015 से 2020 तक, 23 तक। मुझे नहीं पता कि ऐसे इंतखाबात जो 10% से कम टर्नआउट रहा हो, और ख़वातीन ने कितनी तादाद में और किस परसेंट से वोट डाला है, इसका कोई तायुन ही नहीं है। फॉर्म 11 में ऐसी कोई चीज़ लिखी भी नहीं है जिससे पता लगे। और यह कानून भी तो मौजूद है पाकिस्तान में कि ख़वातीन की एक ख़ास तादाद से कम किसी भी हलके में अगर वोट डाले जाएं तो नल एंड वाइड होते हैं, और कई जगहों पे हो चुके हैं। कराची के अवाम के एहतजाज और उनके हक के खातिर हम निकले हैं। हम अवामी राय भी हमवार करेंगे, और जो लोग राय बनाते हैं उन तक भी जाएंगे, और जो कुछ जमहूरी हक हमारा एहतजाज का है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। फरवरी के पहले वीक में हमारा ये सिलसिला शुरू होगा। इससे पहले हम इलेक्शन कमीशन को और सिंध गवर्नमेंट को, दोनों को मौका दे रहे हैं। 10-1 वापस हो चुका है, यानी कि अब इलेक्शन कमीशन को अगले हफ्ते से दोबारा हल्का बंदियां शुरू कर देनी चाहिए। 53 यूसीज की धांधली सिंध हुकूमत तस्लीम कर चुकी है, चले गलती तस्लीम कर चुकी है। और ये गलती सिर्फ सिंध हुकूमत की नहीं है, इलेक्शन कमीशन की भी है, जिसकी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन कराना, उसकी जिम्मेदारी है। वो ये नहीं कह सकती कि सिंध गवर्नमेंट ने कर दिया। तो भाई आप क्यों बने में, आपका इदारा किस लिए बना हुआ है? 40 साल से सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात यहाँ बैठी हुई है। एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म MQM यहाँ बैठी हुई है, जिसने हर दौर में, अच्छे बुरे दौर में, ऐसे दौर में भी जब गली गली बाढ़ और मोहल्ला मोहल्ला हिसार था, घर घर छापे थे, लोगों की जिंदगी अजीरन थी, हम पे हयात को तंग कर दिया गया था, उस वक्त भी लोगों ने उन तमाम मुश्किल तरीन हालात में भी MQM को ही चुना था, और MQM अब तक उनकी नुमाइंदा जमात है। हम अवाम के पास उनका ही मुकदमा लेके जाएंगे, और इसके लिए हर सतह पे ऐवानों और अदालतों में पहले भी जाते रहे, दोबारा कोशिश कर लेंगे, हुज्जत तमाम करेंगे, लेकिन सड़कों के रास्ते पे जाकर ये बात की जाएगी। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 2015 यानी कि आज से 7 साल पहले जो इंतखाबात हुए थे, जितने वोट आज तमाम सियासी जमातों को पड़े हैं, उससे ज़्यादा MQM को 2015 के इंतखाबात में, बल्दियाती इंतखाबात में, जो आज से 7 साल पहले हुए, वो मिले। हाँ, वफाक में मौजूद है तो एहतजाज करना बेचा तो नहीं है ना जनाब, हुकूमत बनाई उनकी, बेचा नहीं अपने आप को। और यही तरीका होना चाहिए ना कि अगर हुकूमत में चले गए तो सब चीज़ों को ठीक कहना शुरू कर दें, हर चीज़ को जायज़ मानना शुरू कर दें। हमने जमहूरियत को बचाई है, हुकूमत को नहीं बचाया है। और दूसरी बात यह है कि हमारे ये मुतालमे हैं, किसी ने हमारा सामान छीन लिया है, मज़कूरा माल की बरामदगी के लिए जो भी जिसके पास भी है
اس کے پاس بار بار جائیں گے, مانگیں گے, اور ہر طریقہ استعمال کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 12 جنوری کا نوٹیفیکیشن ہے حکومت سندھ کا, جس میں حکومت سندھ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے جو اپنی پچھلی حلقہ بندیاں 10-1 میں ہوئی تھی اس کو, ان سارے نوٹیفیکیشنز کو واپس لیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے جواب میں یہ اصرار ضرور کیا ہے کہ الیکشن کرائیں, لیکن حکومت سندھ کے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا. تو 10-1 میں وڈرا کیا گیا نوٹیفیکیشن جو حلقہ بندیوں کی تعداد کو طے کرتا ہے, وہ تعداد ہی ہر ٹاؤن میں سے ختم کر دی گئی تھی, ہر یو سی کی تعداد ہی ختم ہو گئی. تو پھر جب 10-1 کے تحت جو یو سی کی تعداد کا تعین ہوا تھا, جب وہی ختم ہو گیا تو پھر الیکشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر حلقوں کے یا حلقہ بندیوں کے. 12 جنوری 2023 کو 10-1 سندھ حکومت نے واپس لے لیا, یعنی 13 جنوری 2023 کو کراچی اور حیدرآباد میں اس نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کی وجہ کے بعد 13 جنوری 2023 کو کراچی حیدرآباد میں کوئی یو سی کی حلقہ بندیاں موجود نہیں تھیں, کیونکہ جس قانون کے تحت یہ حلقہ بندیاں ہوئی اسی قانون کو واپس لے لیا گیا, اسی ایکٹ کو واپس لے لیا گیا. تو 15 جنوری 2023 کو جو انتخابات ہوئے ہیں وہ بغیر حلقہ بندیوں کے ہوئے ہیں. جب حلقہ بندیاں ہی نہیں تو نامزدگیاں کہاں رہی ہوں گی؟